नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम जो अरब देशों की दुहाई दे रहे थे और कह रहे थे अगर अरब देशों से हमने शिकायत कर दी तो भारत में तूफान आंधी आ जाएगा, आज वो गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, जफरुल इस्लाम पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के संयुक्त आयुक्त नीरज ठाकुर ने बताया कि जफरुल इस्लाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ये और 153 ये के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और उनका कहना है कि मैंने एफआईआर नहीं देखा, जब मैं इसे देखूंगा या फिर इसके बारे में मुझे पता चलेगा तब कुछ टिप्पणी करूंगा। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था वो काफ़ी शर्मनाक था और देश में दंगे भड़काने का काम करने वाला बयान था उनका। उन्होंने देश की जो छवि है उसको किस तरीके से बदनाम की और एक तरीके से उनकी कानून व्यवस्था पर भी उनको यहाँ के विश्वास नहीं रहा। जिस तरीके से उन्होंने अरब देशों की दुहाई दी थी और कहा था कि अगर अरब देशों से मुसलमानों ने शिकायत कर दी तो भारत में आंधी तूफान आ जाएगा, और जिसके बाद अब वो इसको लेकर माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया था उसके बाद इनका जो कहना है, कह रहे हैं कि मेरा इरादा गलत नहीं था। 28 अप्रैल को 2020 को मेरे द्वारा जारी किए गए ट्वीट में उत्तर पूर्वी जिले की हिंसा के संदर्भ में और उन्होंने बयान दिया और इस पर उन्होंने माफ़ी मांगा और कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था। और आपको बता दें कि उन्होंने इसके आगे क्या कहा। उनका कहना है कि 28 अप्रैल 2020 को मेरे द्वारा जारी किए गए ट्वीट में उत्तर पूर्वी जिलों की हिंसा के संदर्भ में कुवैत को भारतीय मुसलमानों के उत्पीड़न पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद दिया गया। कुछ लोगों को इससे पीड़ा हुई जो कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं था। तो जिस पोस्ट को लेकर इन्होंने इस पर रीट्वीट या अपना वक्तव्य दिया था वो पोस्ट पूरी तरीके से गलत थी और उस अरब देश की जो प्रिंसेस का ये पोस्ट था उन्होंने भी इससे साफ इनकार कर दिया और कहा कि जो इस तरीके से मेरे नाम पर ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, एक इस्लामोफोबिया की बात कही गई थी और पूरे भारत को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। जो हमने आपको पहले बताया था कि किस तरीके से आईएसआई का पूरा हाथ था और पाकिस्तान से वो ट्वीट किया गया था। कुवैत की प्रिंसेस का नाम लेकर वो ट्वीट किया गया था, लेकिन प्रिंसेस ने आके साफ कर दिया था कि वो ट्वीट मेरे द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन जफरुल इस्लाम ने उसी ट्वीट को मुद्दा बनाया और कहा कि मैं कुवैत देशों को धन्यवाद देता हूँ और साथ में उन्होंने भड़काने वाला भी बयान दिया जो देश विरोधी था और देशद्रोही बयान देकर उन्होंने यहाँ तक शर्म नहीं आई, उनको अपने पद की लाज भी नहीं रही जिस पद पर वो बैठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इसमें दिल्ली सरकार की पूरी तरीके से गलती है, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा भड़काऊ बयान और देशद्रोही बयान देने के बाद दिल्ली सरकार ने उन्हें हटाया नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि केजरीवाल की या दिल्ली सरकार की मानसिकता क्या है, कि उनके जो शीर्ष नेता हैं और जो कैबिनेट में उनके मंत्री हैं उनकी मानसिकता क्या कहती है। इससे पहले भी उन्होंने तबलीगी जमातियों का सपोर्ट किया था, उनका कॉलम हटाने की बात कही थी। उनके जो विधायक है वो किस तरीके से खुलेआम उन लोगों का समर्थन करते हैं, उन ताहिर हुसैन जैसे लोगों का समर्थन करते हैं जिन्होंने कितनी बड़ी हिंसा कर दी। और वहीं पर जफरुल इस्लाम जैसे लोग जो इतने बड़े पद पर होते हुए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष होते हुए उनका कहना है कि कट्टर हिंदुओं को शुक्र मनाना चाहिए कि भारत के मुसलमानों ने अरब जगत से कट्टर हिंदुओं द्वारा हो रहे घृणा के दुष्प्रचार, लिंचिंग और दंगों को लेकर कोई शिकायत नहीं की है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन अरब के मुसलमान एक आंधी लेकर आएंगे, एक तूफान खड़ा कर देंगे। जबकि अरब देशों ने इससे साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है, रिश्ते भारत से बहुत अच्छे हैं। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं या ऐसे बयान दे रहे हैं मैं उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। और जिनके बदौलत अब ये इतना बड़ा बयान दे रहे थे, अब आज वो इनको बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि उनके जो रिश्ते हैं वो भारत से बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अरब कंट्रीज़ में प्रधानमंत्री मोदी का कितना रुतबा है, कि किस तरीके से उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी, जो उनके यहाँ का सर्वोच्च सम्मान होता है वो प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाता है। इस रिश्ते को लेकर उन्होंने आज भी साफ कर दिया है कि भारत से हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि भारत जो है वो बिखरता हुआ सूरज है, एक तरीके से उगता हुआ सूरज है। और हर कंट्री को रिसोर्सेस हैं, जो वर्कफोर्स है उसकी वजह से हर कोई आज भारत से हाथ मिलाकर उनके कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। लेकिन ऐसे लोग जो भारत को धमकी देते हैं वो ये भूल जाते हैं कि आज भी हमारे देश में कानून व्यवस्था है और कहीं ना कहीं पहले
से ज़्यादा आज कानून व्यवस्था है कि जिस तरीके से लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो ताहिर हुसैन हो या तमाम ऐसे इनके बड़े नेता जो पहले पकड़े जा चुके हैं दिल्ली हिंसा को लेकर, जिसके संदर्भ में इन्होंने ये ट्वीट किया था कि मुसलमान प्रताड़ित हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिनके नाम आ रहे हैं हिंसा भड़काने के लिए, जिन्होंने हिंसा किया, उनका नाम आप पढ़ के समझ सकते हैं कि आखिर किसने किया। और उसके बाद ये एक डराने की कोशिश कर रहे हैं भारत को, और भारत में जो इनकी मेहमान नवाजी होती थी कहीं ना कहीं आज उनमें कमी आ गई है, जिसकी वजह से ये इस तरीके से बयान दे रहे हैं। और जफरुल इस्लाम जैसे लोग जो पहले ये बोलते हैं कि तबलीगी जमात का कॉलम हटा दीजिए, अल्पसंख्यक आयोग गृह मंत्रालय को चिट्ठी देता है कि आंकड़े गलत क्यों लिखे कि आंकड़ों में इनका अलग आंकड़ा क्यों दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों को प्रताड़ित होना पड़ता है। लेकिन तबलीगी जमात किसी धर्म के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, इनको ये भी समझना चाहिए, जिस पर उनको कार्रवाई की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया वो काफ़ी निंदनीय था। किस तरीके से उन्होंने पूरे देश में कोरोना फैलाया, उसके बाद डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों पर जो हमले किए, किस तरीके से उन्होंने अभद्रता की, और उनको बचाने के लिए ये एक तरीके से उनके सपोर्ट में आए थे और इतने बड़े पद का लाज भी नहीं रखा। और जिस तरीके से इन्होंने देश तोड़ने की बात कही है, काफ़ी निंदनीय है। और अब पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, इनको जमानत भी नहीं मिलेगी। आज अरब देश इनको बचाने नहीं आएगा, जिस अरब देश की ये दुहाई दे रहे थे। और जिस तरीके से इनके बयान आते हैं, वो बयान ही ऐसे होते हैं कि देश में दंगा भड़क जाए। उसके बाद ये कहते हैं कि हमें तो प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे साथ बर्बरता हो रही है। वही है कि चोरी और सीना जोरी। और वहीं पर केजरीवाल मौन होकर इनको मौन समर्थन कर रहे हैं कि जो कट्टरवादी सोच है इनकी वो सामने आ ही जाती है, कि किस तरीके से संभालते संभालते भी इनके मुंह से वो चीज़ निकल जाती है कि किस तरीके से इनके मन में क्या है और इनकी मानसिकता किस तरीके से है। और उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार इन पर कोई एक्शन नहीं लेती। इतने दिन हो गए जब इन्होंने बयान दिया, उसके बाद भी आज तक केजरीवाल ने इसको लेकर कोई ना तो बयान दिया और ना ही इनको हटाने की बात कही, क्योंकि इससे पहले भी जनता ने इनको हटाने की बात कही और मांग चल रही थी, इनको गिरफ्तारी की भी मांग इनकी की जा रही है लगातार। लेकिन अभी भी दिल्ली सरकार इस चीज को लेकर मौन है। और वहीं आपको बता दें कि ये जफरुल इस्लाम आखिर किससे प्रेरित हैं। ये समर्थन करते हैं जाकिर नाइक को। जाकिर नाइक सबको पता है कि वो किस तरीके से एक आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और ऐसी जहरीली सोच है उसकी जो कहीं भी जाकर और अपने सिर्फ शब्दों से ही आग लगा दे। उन ऐसे लोग को, उस आतंकवादी को ये सपोर्ट करते हैं, उसको समर्थन करते हैं और बैठे हैं भारत में, और भारत में बैठकर ये अरब देशों की धमकी दे रहे हैं। एक इतना बड़ा पद इनको मिला है, अगर भारत में इनके साथ बर्बरता होती तो आज इतना बड़ा पद इनके पास नहीं होता, जिसकी गरिमा इनको नहीं है। और किस तरीके से इन्होंने उसकी गरिमा को तार तार किया है और पूरे देश में एक विरोधी बयान दिया है, पूरे देशद्रोही बयान दिया है। अब उसके बाद सरकार इन पर तो कार्रवाई करेगी ही, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। भले ही केजरीवाल इनको पद से ना हटाएं या मौन समर्थन करें, क्योंकि उनकी जो पार्टी है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो किस तरीके से बयान देते हैं, किसका समर्थन करते हैं। वो तबलीगी जमातियों का समर्थन करते हैं, उनको हीरो बताते हैं, और उनको बचाने के लिए किस तरीके से प्लाज्मा थेरेपी का केजरीवाल सरकार जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और वहीं पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर एडवाइजरी जारी कर दी। उन्होंने साफ कर दिया कि ये खतरनाक है, क्योंकि मुंबई में जो पहला व्यक्ति जिस पर ये ट्राई किया गया उसकी मृत्यु हो गई। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार किस तरीके से इस थेरेपी का प्रचार प्रसार कर रही है इनको हीरो बनाने के लिए। और यहीं पर ये किस तरीके से भाषा प्रयोग कर रहे हैं देश तोड़ने के लिए। तबलीगी जमात को लेकर भी इन्होंने किस तरीके से पहले बयान दिया था कि उनका कॉलम ना रखा जाए, उनका कॉलम हटाया जाए और अलग आंकड़े ना दिखाए जाएं, इससे भावनाएं आहत हो रही हैं। तो जो गलत कर रहा है उनको भी छिपा रहे हैं और साथ में आतंकवादियों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। एक आतंकवादी जाकिर नाइक जिससे ये प्रेरित हैं, तो इससे ये साफ नज़र आता है कि आखिर इनकी मानसिकता क्या है और ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार कितना बड़ा पद दे कैसे देती है। और इससे पहले भी हमने आपको इस मामले की पूरी जानकारी दी थी कि किस तरीके से इन्होंने पूरे देश में दंगा भड़काने का काम किया है। इस पोस्ट को लेकर आज जो आम मुसलमान है, जो सरकार के साथ कदम मिलाकर चल रहा है, उसकी मानसिकता पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे बयानों को लेकर जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं, जो अपने घरों में बैठे हुए होते हैं और देश में आग लगाते हैं, खुद तो सत्ता की मलाई खाते हैं और लोगों को आपस में लड़वाते हैं। और वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक का ये IAS ऑफिसर है, उसकी जो भाषा है वो किस तरीके से है। उसने कहा है कि 300 से ज़्यादा तबलीगी हीरोज अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं और वहीं पर गोदी मीडिया इसको दिखा नहीं रही है, और जो लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं उनको दिखाया नहीं जा रहा है। तबलीगी जमात को वो बोल रहे हैं कि हीरो,
और आप समझते हैं कि तबलीगी जमात क्या है, उन्होंने देश के लिए क्या कितना बड़ा योगदान दिया है, और वो योगदान कभी भी देश भूल नहीं सकता। क्योंकि जो महामारी फैली हुई है, मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में कोई भी इसको भूलेगा, और उसमें सबसे पहले अगर नाम लिया जाएगा तो वो तबलीगी जमात का होगा। क्योंकि उस वक्त जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा था, तो कुछ ऐसे समाज के लोग थे जो तबलीगी जमात जैसे लोग और भी जो पुलिस वालों पर और मेडिकल टीम पर हमला कर रहे हैं, वो कोरोना वॉरियर्स से लड़ रहे थे। तो ये तो कभी भी देश भूलेगा नहीं। लेकिन ऐसे लोग जो ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं, उनकी जो जगह है वो तो है जेल, और ऐसे लोगों की जमानत भी नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। और जो धाराएं लगाई गई हैं उसके तहत मुकदमा भी दर्ज हो गया है, और अब जो धाराएं लगी हैं उसमें इनकी जमानत भी नहीं होगी। क्योंकि आपको बता दें कि जो ऐसा बयान देता है, जिस देश की ये दुहाई दे रहे हैं, अगर उस देश में होते तो आज तक इनकी फांसी कब की हो गई होती, जब इन्होंने बयान दिया था। और वही दिल्ली सरकार है जो इन पर कोई कदम उठा ही नहीं रही है। इनकी पद वैसे ही, इनको पद पे अभी भी ये बैठे हुए हैं और वहीं पर अब गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अरब देश इनकी मदद करने वाला नहीं है। क्योंकि उसने पहले ही साफ कर दिया कि मैं भारत के साथ हूँ और भारत से मेरे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। और जो ऐसे लोग बोलते हैं मैं उनका सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये एक तरीके से डराने और धमकाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जैसे वारिस पठान का बयान आता है, वो कहते हैं 15 करोड़ 100 करोड़। ओवैसी के भाई का बयान आता है, अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आता है। उसके बाद ये बोलते हैं कि मुसलमानों के साथ बर्बरता हो रही है, और अगर बर्बरता हो रही होती तो ऐसे बयान ये नहीं देते। और एक इतने बड़े पद पर बैठ के और किस तरीके से इन्होंने अभद्र भाषा का देशद्रोही बयान दिया है इन्होंने। और जो IAS हैं जो बोल रहे हैं आज तबलीगी जमात को हीरो बता रहे हैं, ये वही हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का चोपर चेक किया था। और आपको पता होगा कि SPG सुरक्षा पर मिली होती है प्रधानमंत्री की, उसके बावजूद भी कैसी मानसिकता है कि उन्होंने उस चोपर को चेक किया। तो जो मानसिकता है इन लोगों की, एक IAS होते हुए भी आज इनकी मानसिकता सामने आ रही है कि ये मोहसिन है, नाम इनका मोहसिन है, और किस तरीके से ये बयान दे रहे हैं कि 300 से ज़्यादा तबलीगी हीरो हैं। जो उन्होंने किया वो आप सबको पता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज जो प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं, आपने देखा कि मुंबई में तुरंत मृत्यु हो गई, और उसके बाद भी दिल्ली सरकार इसका प्रचार प्रसार कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तबलीगी जमात को हीरो बनाना चाहती है। जय हिंद, जय भारत।